अब सब भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं होते ना, अलग अलग टाइप के भी तो प्लेयर चाहिए होते हैं। एनीवे, अब अगर वो वर्ल्ड कप हम हार गए तो ब्लेम कौन लेगा? तब लोग बोलेंगे भाई हार्दिक पांड्या का निकाल दिया। Hey guys, what's up? Welcome to another vlog. My name is Shitish. This is my vlog channel. Today's topic आज का यार मैं उठा सुबह, मैंने देखा एक दो दिन से चल रहा है काफी। मैं ऑफिस गया, वहां पे भी लोग बात कर रहे थे, मेरे को सुबह सुबह मैसेज भी आ रहे हैं कि भाई ये चल रहा है, ट्रेंड हो रहा है, you should make a video about it. And it's fucking ridiculous. It is completely bizarre and ridiculous what has been going on in the bloody fucking motherfucking media. मतलब कॉफी विद करण को अब इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की जरूरत है क्या? Do you really need to talk about कॉफी विद करण so much? और वहां पे किसी क्रिकेटर ने क्या बोला? एक तो वो बंदा ना इंटरनेशनल क्रिकेटर हार्दिक पांड्या, if you guys don't know what happened, तो वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, कहां जाके क्या बोल रहा है, किसको, कौन से टीवी शो पे जा रहा है, that shouldn't really affect how he plays on the field and it doesn't affect how he plays on the field. तो एक क्रिकेटर का काम है कि वो रन्स बनाए या वो विकेट्स ले. If he's doing that, nothing else should be mattering. अब उसमें लोग बोल रहे हैं यार कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, since you're in the public place and this and that. Dude, he didn't sign up for the responsibility. उससे भी तो पूछो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए या नहीं चाहिए. Dude just wanted to play fucking cricket. And what I read about हार्दिक पांड्या, उसका बैकग्राउंड क्या है, he's come from a small town and the dude is what 93 born right now. He's what, मतलब मेरे से भी 2 साल छोटा, 25 साल का तो है यार अभी, और अभी he's gotten so much fame. तो अगर वो एक शो पे गया, he got a bit carried away, as he said, he just got a bit carried away. So there should not be really any form of hate कि यार ये सब हो रहा है, वो सब हो रहा है, because when you compare yourself to that guy ना, यार तुमने तो क्या ही उखाड़ लिया घर पे बैठ के. एक वो पोएम है यार, बड़ी सही है वो कोट ना, इतना सही है, वो यहाँ पे डालेंगे बीच में. It is not the critic who counts, nor the ones जो बोलते हैं कि यार वो यहाँ पे फेल हो गया, वो वहां पे फेल हो गया. Glory belongs to the man in the motherfucking field, ठीक है? Because he will never be like those timid souls who sit in front of the TV watching at homes, who will know neither victory nor fucking defeat. Next, talking about Coffee with Karan. उस पे क्या होता है यार? That's fucking Big Boss in an interview format talking about the biggest thing, the worst thing. एक रणबीर कपूर ने भी बीच में बोला था कि यार वहाँ पे करण जौहर gets people on board और फिर वहाँ पे उनसे क्वेश्चंस वगैरह पूछता है, उनको क्वेश्चंस वगैरह आंसर करते हैं, पूरे साल मीडिया उनकी लेती रहती है because everything is blown out of proportion. And that's exactly what happened with हार्दिक पांड्या. अब कुछ भी चीज ऐसी थोड़ी सी भी बाहर जाती है and then it starts sexist remarks, this and that, he should be shamed, और ये for ये shaming वाला culture है, politically correct होने वाला culture ना, this has taken the real essence of democracy, the real essence of freedom of speech and expression and creating a dialogue away, and it's turned society into this place जहाँ पे कोई बंदा कुछ भी बोले ना, उसको पहले सोचना पड़ता है कि पता नहीं कब कहाँ क्या कंट्रोवर्सी हो जाए. भाई असली की बातें तो कोई करता ही नहीं है. नो वंडर पीपल आर नॉट फकिंग रियल नाउ, बिकॉज़ सब डरे हुए हैं यार, कैसे बोले क्या बोले. अदर टाइम तो मेरा भी कंटेंट थोड़ा डरा हुआ निकलता है कि क्या बोलूं यार, कब साली कोई कंट्रोवर्सी आ जाए. फकिंग पॉलिटिकली करेक्ट वाला बुलशिट वाला कल्चर ना, ये बड़ा बकवास. एंड यू शुड नेवर बी शेमिंग एनीबॉडी फॉर एनीथिंग दैट दे आर डूइंग. दैट इज नॉट द वे. आई गो सी काउंसलर्स एंड एवरीथिंग, ओके, आई गो सी पीपल टू हील माय traumas, raise my levels of consciousness so that I become a much better person I am and I can impart good knowledge बाहर को, और ज्यादा hate वगैरह नहीं दूं मैं बाहर. तो ये जो shaming वाला culture होता है ना, I'll tell you where it is flawed. Anytime you want to correct someone ना, you cannot just shame the person and attack that person कि यार ऐसे होना है, because उसमें ना he's gonna have an emotional response and he's just gonna get stuck like this कि नहीं मेरे को डर लग रहा है उस टाइम पे, and उस मोमेंट पे बेशक वो हाँ भी कर देगा, but that will be out of fear. That's gonna be a fear based change which is never going to fucking last. So one thing to keep in mind is correction के पहले होता है connection. You gotta connect with the person. He needs to feel safe and he needs to feel like it's okay to express himself, that it's okay if he's having certain thoughts. So whenever I do a program or whenever I meet people, they say all kinds of things and I never judge them कि उनका motivation क्या है to learning this thing, उनका motivation क्या है in personal development or what they want, because mostly when people start off with anything उनका shallow motivation होता है. अब there's a high chance if anybody starting to play cricket, वो love of cricket से तो नहीं होता है यार, वो बस इसलिए होता है शुरू में कि खेल रहे हैं, मजा आ रहा है, वो सब हो रहा है, और फिर लड़कियां वगैरह भी भाव दे रही हैं, और लोग जिम क्यों जाते हैं? Dude, nobody goes to the gym because he loves the fucking process. You eventually get to love the process after fucking काफी time बाद यार. And similarly, nobody starts off with game being like, oh my god, I'm gonna be good at personal development. No, the dude just wants to get a fucking girl यार. He wants a girlfriend. His fucking hormones are going crazy. उसको बंदी चाहिए. He's feeling lonely. Everyone else has girlfriends. उसको थोड़ा status अपना बढ़ाना है. So anytime you're starting with something ना, तो shallow motivations होते हैं, और आगे जाके once you transcend them, that is the hero's journey that you have to follow. उसको transcend करके you become the kind of man. Similarly with martial arts, nobody starts martial arts being like यार मैं end में I'll be like Bruce Lee, I'll be so calm and chill. He's like यार बहनचोद मेरे को ना लोग बुली कर रहे हैं, या मेरे पीछे ना लोग पड़े हुए हैं, मेरे को ना दुखी कर रखा है इस बंदे ने, मेरे को मुंह तोड़ना है उसका, मेरा दिमाग खराब हो गया, घर पे पिट रहा हूं मैं इतना, और मेरे को बस अपना गुस्सा निकालना है कहीं पे. That's where they start off and then eventually 5 साल 10 साल वो करके, that is when they can get to the final part and be like yes, I love the process now and now I don't want to kill that person. यार हार्दिक पांड्या 25 साल का है, ठीक है, मैं 27 का हूं अभी. वो 25 साल का बंदा है, वो गया कॉफी विद करण में, he's being hit up by all these celebrities, और फिर वहां पे उसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, and he's like मैं एपिसोड में आया हूं and I want to nail it. तो उससे कुछ
भी क्वेश्चन पूछा गया which मतलब वो बेसिकली करण जौहर ने उसको ये बकरे की तरह वो मैंने स्लॉटर कर दिया, ठीक है, सबके लिए, और गांड लग गई अब हार्दिक पांड्या की अच्छी खासी। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ना उसने इतना कुछ क्रेजी भी नहीं बोला था, थिंग्स जो असली लाइफ में नहीं होती। देयर इज दिस आर्टिकल आई रेड बाय दिस गाय कॉल्ड हृदय रंजन, उसका ब्लॉग है, एक सेकंड कौन सा ब्लॉग है, हाँ उसका ब्लॉग है heartranjan.com, एंड ही हैज पॉइंटेड आउट वन थिंग वेरी अमेजिंगली वेरी क्रिटिकली करेक्ट इज दैट अगर ये सेम बात है, इफ अ वुमन वुड हैव सेड इट ऑनलाइन दैट आई स्लेप्ट विद हिम, आई स्लेप्ट विद हिम, आई स्लेप्ट विद हिम, आई स्लेप्ट विद हिम एंड आई एम फाइन एंड डोंट फकिंग slut shame me and I love it, then she would have been called a sexual revolutionary, which is fucking true, which is fucking true, right? Because anything women do now is being hailed कि यार ये तो बहुत ही amazing है, और वो होना भी चाहिए, ठीक है, good, because there has been patriarchy, there has been a lot of oppression against women, and now finally a stand needs to be taken, and that stand is being taken, and women are being encouraged to do stuff. But why discourage men to do the same thing? I just don't understand that. वो बंदा 25 साल का है, he's getting so much attention from celebrities and everything, उसको बंदियां मिल रही हैं क्योंकि वो क्रिकेट वगैरह खेल रहा है. If he's proud of that thing, you know how the male culture works, right? Like you're fucking proud of it. So if he's proud of something like that and it's completely consensual, it's not that वो किसी को जाके कुछ बुरा भला कह रहा है, he's saying things against someone and थोड़ा बहुत बोस्ट कर रहा है, कर दिया यार, क्लास नहीं है, सचिन मतलब लोग बोले सचिन और द्रविड़ जैसी क्लास नहीं है, अरे भाई सचिन और द्रविड़ अलग थे, वो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर थे, अब हर एक बंदा सेम नहीं होता है ना, नहीं रही क्लास तो नहीं रही, बंदे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? Dude's 25, he wants to play cricket, let him play cricket, shut the fuck up. मेरे को ना ये चीज ना कभी समझ नहीं आती. There was a बिल क्लिंटन वाला स्कैंडल भी जो पहले हुआ था मोनिका लेविन्स्की के साथ, और पहले भी काफी सारे 2-3 स्कैंडल्स होते हैं. I don't understand why does a person's work have to be directly proportional to his personal life or his sex life या जो भी वो कर रहा है अपनी पर्सनल लाइफ में. मेरे को समझ नहीं आता. टाइगर वुड्स का भी सेम सीन हुआ था. And I'm like, मैं तो छोटा था ना तब भी, मैं तो चूतिया नहीं था फ्रैंकली बताऊं तो, ठीक है, तब भी मुझे पता था कि यार वो बंदा गोल्फ खेलता है, ठीक है, टाइगर वुड्स, वो जो कर रहा है अपनी पर्सनल लाइफ में वो कर रहा है यार, क्या करें, उससे जो एक्सपेक्ट करना है वही करना है. So basically if you don't know what हार्दिक पांड्या did, जो 2-3 बातें मेरे को पता है, so वहां पे उससे पूछा गया कि यार you know how many girls have you been with or something like that, the question was. So he's like कि मैं अपने डैड के साथ शादी में गया था और वहां पे डैड बोलते इसमें तेरी वाली कौन सी है, there were a lot of girls there. So he's like ये भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी मेरी. Okay, ठीक है, cool, सबके साथ होता है, it's nothing new, everybody does that. If you're someone who's living in an urban city, you've hooked up with people and that's completely normal, you might know that. So relax, stop being like protect the culture and ये वाला shit, shut the fuck up. हो रहा है, that's okay, it's consensual, you're no one to tell the person what to do about it. After that he said that जब यार हम लोग टूर पे जाते हैं तो वहां पर रात को you're not allowed to get girls inside the hotel room, वो टीम वाले में, और वहां पे भी लेके आते हैं और सभी लोग लेके आते हैं. It's understood कि सब लेके आते हैं, बट मे बी हाँ यार ये लॉकर रूम वाली टॉक, ये जो बॉयज टॉक होती है, ये मे भी बाहर नहीं बतानी चाहिए थी पब्लिक को, बिकॉज़ पब्लिक भी नहीं यार, इट्स द फकिंग मीडिया दैट जस्ट वांट्स क्लिक्स, और उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हार्दिक पांड्या की लाइफ में क्या चल रहा है, उसके बाद उनके क्लिक से क्या इफेक्ट पड़ रहा है. डूड हैज बीन बैंड फ्रॉम द खार जिम खाना, ठीक है, जिम खाना की मेंबरशिप भी बैंड इतनी मुश्किल से मिलती है, 16-20 साल की तो वेटिंग होती है. मेरी मेंबरशिप नहीं आई अभी तक, आई काम है तो अप्लाई भी नहीं करा, पता नहीं कितने साल तक तो वेटिंग चल रही है, वो हो गया. सेकंडली उसकी जो ब्रांड डील थी वो कट हो गई. थर्डली देयर आर चांसेस दैट ही माइट बी ड्रॉप फ्रॉम द फकिंग वर्ल्ड कप. भाई उसके 2-3 रिमार्क्स हैं, ठीक है यार, उसको बता दो थोड़ा. अब उसके अब पहली चीज तो यार वो ना मेरे को पक्का बताओ, पीआर टीम तो रखेगा, बट ठीक है, मे बी ही वाज अ बिट आउट ऑफ लाइन, मे बी वो काफी बचकानी हरकत थी, उसको करना नहीं चाहिए था, बट देन दैट्स हाउ यू मैच्योर एज अ मैन, एंड शेमिंग समवन इज नॉट द वे टू गो. और अगर ये जो वर्ल्ड कप में हार गए, ठीक है, अगर वर्ल्ड कप में कोई मैच हार गए, उसमें तो लोग यही बोलेंगे ना कि भाई हार्दिक पांड्या को हटा दिया तो फिर हम हार गए इसलिए हार गए. अब ऐसा कोई बड़ा काम तो जितना यू नो आई वाज इन ऑफिस टॉकिंग टू द पीपल देयर, कहते हैं इतना तो कुछ बड़ा उसने तोप मारे नहीं उसने, ठीक है, बाकी जो मैच विनिंग काम तो उसने ज्यादा किए नहीं है, बट स्टिल ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीम एंड ही इज गोना इवॉल्व एज अ क्रिकेटर, एज अ प्लेयर. अभी नहीं हुआ तो आगे जाके होएगा ना, पहले दिन से कौन ही अमेजिंग होता है. अब सब भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं होते ना, अलग अलग टाइप के भी तो प्लेयर चाहिए होते हैं. एनीवे, अब अगर वो वर्ल्ड कप हम हार गए तो ब्लेम कौन लेगा? तब लोग बोलेंगे भाई हार्दिक पांड्या का निकाल दिया. व्हाट आई बिलीव एट द एंड इज दैट अ पर्सन शुड नॉट बी जज्ड बेस्ड ऑन हिज पर्सनल लाइफ, बट रादर लुक एट हिज अचीवमेंट्स इन दैट फकिंग फील्ड एंड देन मेक योर डिसीजन. ये पुराने अजब से ऑर्थोडॉक्स ख्याल वाले अगर लोग हैं यहाँ पे जो बोल रहे हैं ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, यार वो बंदा कर रहा है उसको करने दो, ठीक है, प्लीज. ओके, तुम लोग घर पे बैठे हुए हो, ठीक है, यू नो नॉट विक्ट्री, यू नो नाइदर डिफीट, तुम्हें कुछ नहीं पता चलना है, तो बकवास करनी है. xvideos.com खोलना है, pornhub.com खोलना है, तो शुक्र है जियो ने बैन कर दिया, बंदे थोड़ा नो फैप पे तो आएंगे एटलीस्ट. लेकिन नहीं यार, नो फैप पे कहाँ आएंगे, कैसे आ जाएंगे नो फैप पे? कहीं और तरीके से ढूंढ लेंगे. वाईफाई चलता है, मेरा चलता है वाईफाई भाई, नो फैप चलता है मेरा, हफ्ता 2 हफ्ते उसके फिर फंस जाता हूँ मैं. अब लोग बोलेंगे पॉर्न बैन करो, तो नो फैप. भाई अगर मेरा मन नहीं है ना तो तुम कुछ भी बैन कर लो, वो कुछ नहीं होगा. तो सिमिलर वे में अगर तुम किसी को शेम कर रहे हो, यू मेकिंग हिम फील गिल्टी अबाउट समथिंग दैट ही डिड, यू शेमिंग हिम कि बहुत ही बुरा है. Dude, you're not changing the person, you're just giving him more fucking trauma. ठीक है, more fucking trauma. Stop fucking doing that. Remember, connection before correction. So अगर तुम्हारी पर्सनल लाइफ में भी कुछ है ना, 2-3 चीजें टेकअवेज देते हैं यहाँ पे, because everything should be teaching something. ये साला गॉसिप चैनल नहीं बनाना मेरे को इसको, ठीक है. टेकअवेज, पहली चीज, if you want to correct someone, you need to connect with that person first before telling him कि नहीं ये तू गलत कर रहा है या ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना. And secondly, also think about why do you want to correct that person. यार वो तुम्हारा कुछ ले रहा है, तुम्हें कुछ कह रहा है, नहीं कह रहा तो तुम अपनी लाइफ अपने पास रखो. Stop being codependent and being like मैं उसकी लाइफ चेंज करूंगा तो मेरी लाइफ बेटर होगी. Let people live their lives as they're living. And thirdly,
कंटेंट ढंग का कंज्यूम करो यार। स्टॉप वॉचिंग शिटी स्टफ लाइक फकिंग कॉफी विद करण और फिर उसको प्रमोट करना और फिर इतने सारे आर्टिकल्स होना। यार ये इंटरनेट कंपनीज का क्या काम होता है ना, आई टेल यू, इनका घर चलता है एड से। एड्स आती हैं अगर ट्रैफिक आता है तो। लोग एडवर्टाइज इनकी वेबसाइट पे तब करते हैं जब ट्रैफिक आता है। ट्रैफिक आता है सेंसेशनल चीजों पे, क्लिकबेट चीजों पे। अब ये चीज ट्रेंडिंग हो रही है तो सारी जगह क्लिकबेट जाएगा, वहां से ट्रैफिक आएगा, गंदा गंदा कंटेंट प्रमोट होता रहेगा और सब क्लिक करते रहेंगे और फिर लोग उसमें थाली का बैंगन बह ही जाएंगे टिल द टाइम दे वेट फॉर अ न्यू कंट्रोवर्सी टू राइज। एंड दिस इज अ फकिंग इनफाइनाइट लूप। गो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और बंदे को शेम करते रहेंगे। Frankly speaking, I'm doing the same thing right now. I know this shit is trending and I want my channel to grow, so I'm gonna make a video on that. But at the same time, I have certain moral responsibilities and I'm gonna fulfill those. And also, I'm not someone जो ऐसे ही 19-20 साल का बंदा है या जिसको कोई समझ ही नहीं है लाइफ के बारे में, who's just saying shit. Dude, I've been in personal development for 7 years. I know this shit that I'm talking about right now. All right, how difficult it is to get out of the toxic shame now. I know, dude, because while growing up, we're shamed about a lot of things. That is not the part of this video. Maybe in the upcoming videos, I'm gonna talk about that because this channel is also about personal development. So make sure you guys keep these 2-3 takeaways in mind. Ganda content mat promote karo. Start consuming better content, better than Big Boss and Coffee with Karan. Secondly, connection happens before correction. Thirdly, जो मैंने अभी बोला मेरे को याद नहीं है, कुछ नहीं याद तो fuck it. But politically correct culture सही नहीं है, shaming culture सही नहीं है. There needs to be a safe environment for people to express their opinions, their feelings, their desires, their needs, their fears without facing any judgment. Because अगर वो नहीं भी कर रहे ना तो भी उनके अंदर ही अंदर वो ऐसे बढ़ेगा और ऐसे फटके निकलेगा ना, एंड देन स्कूल शूटिंग टाइप की चीजें जो यूएस में हो रही हैं वो होने लगेंगी. सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द politically correct culture. Be safe. People need connection. People just want to be heard. That's all that is. And clearly Hardik Pandya was really liking the attention on Coffee with Karan. बचपन से बंदा बड़ा हुआ होगा, उसने Coffee with Karan के इतने सीजन्स देखे होंगे, वहाँ पे इतने सारे सेलिब्रिटीज जा रहे हैं, एंड देन उसको फाइनली मौका मिल रहा है वहाँ जाने का. सो ही जस्ट वांटेड टू बी अ गुड गेस्ट फॉर करण जौहर एंड बस उसने कह दी हिडन थिंग के थ्रू. अब मेरे हिसाब से तो यार वो पहली बात तो वो अपनी PR टीम लेगा. एंड डूड, इफ हार्दिक पांड्या you're watching this video, go get a fucking PR team. ठीक है, उनसे डिस्कस करना इंपॉर्टेंट होता है. once you're in the limelight, the world is fucking crazy. I feel you brother. Bro code अपना हमेशा ऑन रहेगा, तो जो कर रहा है सही कर रहा है. मैच मैंने देखे नहीं है ज्यादा, I haven't seen you fucking play, but if you're in the team, you're doing something good, much better than all these fucking haters out there जो बकवास कर रहे हैं. And that being said guys, that's gonna be the video, that's gonna be the motherfucking vlog. And if you're not subscribed yet, guys, come on, just hit the subscribe button. रोज तो नई नई चीजें आ रही है. Hit the subscribe button, spank it, smash it, demolish it, and like always, I'm gonna see you guys tomorrow. Peace. यार बैटरी